मेरे साथ इस वक्त महाराष्ट्र प्रदेश के अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष गोपाल चैतन्य जी महाराज जुड़ रहे हैं। आज हम इनसे एक अलग मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा ये है, मात्र 3 से 4 महीने का समय है और इसके बाद 12 वर्षों के बाद आने वाला महाकुंभ इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। महाकुंभ सभी पापों को नष्ट करने के लिए सबसे बड़ा कुंभ है, जहां पर प्रति 12 वर्ष में लगभग करोड़ों लोग अपने पापों को धोने के लिए पहुंचते हैं प्रयागराज में। वहां पर हर अखाड़ा परिषद, हर संतों का वहां पर जमावड़ा जुटता है, सभी संत वहां जुटते हैं। इस बार महाराष्ट्र के संत, हरिद्वार के संत, उत्तराखंड के तो पहुंचेंगे ही और उत्तर प्रदेश के भी पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के संतों की तरफ से 12 साल बाद आने वाले इस महाकुंभ को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं और महाकुंभ में अखिल भारतीय संत समिति महाराष्ट्र के अध्यक्ष जी क्या वहां पर नया करने वाले हैं, इन बातों को भी हम तिलक पत्रिका पर जानते हैं। जय श्री राम। भैया जी, हमारे सनातन धर्म में जो ये कुंभ की एक परंपरा चल रही है हमारे संतों के द्वारा, ये कुंभ की जो परंपरा है तो वर्षों से चल रही है। और पिछले 6 साल पीछे जो प्रयाग में कुंभ हुआ, जो जिसको अर्ध कुंभ कहते हैं, और आदरणीय हमारे इस यूपी के मुख्यमंत्री जी योगी जी, उनके सानिध्य में बहुत अच्छा इस कुंभ की रचना हुई और साधु संतों को बहुत सारा उनको सुविधा उपलब्ध करी। तो अब तो ये महाकुंभ यानी 12 साल में ये महाकुंभ होता है, तो इसके सारे संत लोग तो आते ही आते, सब अपने अपने राज्य से, अपने अपने भक्तों से यहाँ तैयारी हो रही है। अब होगी तैयारी, तो शुरू भी हो गए, हमने सुना। मैं तो जा नहीं पाया प्रयागराज, तो तैयारी शुरू है। और फिर ऐसे हमारे मुख्यमंत्री है यूपी के कि उनके सानिध्य में अब ये दूसरा कुंभ, यानी पहले अर्ध कुंभ, अब ये महाकुंभ होने जा रहा। फिर वहाँ पर तो योगी राज्य है, तो सब संतों की सेवा वो कर ही रहे हैं। और ये सनातन का एक ऐसी ध्वजा है जहाँ संतों का सब लोग पूरे भारत भर से, यहाँ तक कि विदेशों से लोग यहाँ पर संतों के दर्शन करने आते, वो महाकुंभ का दर्शन करने आते, स्नान करने के लिए आते हैं। क्योंकि कहीं जन्मों के जो साधु संत तपस्या कर रहे, कहीं गुफा में, कहीं हिमालय में, कि कोई अपने आश्रम में, बड़े बड़े महापुरुष उस त्रिवेणी संगम पर आते हैं। और ऐसे महापुरुषों का हमारे भारत के लोग और विदेश के भी लोग उनका दर्शन करते, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में है कि साधु दर्शन मात्रेन, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से आदमी कृतार्थ होता है, जीव उनका वो होता है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में संतों को बहुत महत्व दिया गया और उस संतों के द्वारा जो एक समाज को मार्गदर्शन मिलता है, समाज को एक दिशा मिलती है और उनकी दशा भी सुधरती है। इसलिए वो कुंभ की तो महिमा बहुत अलग है, लेकिन वहाँ से सभी हमारे समाज को, मानव समाज मात्र को एक बड़ा मिसाल मिलती है कि हिंदुस्तान में ही केवल ये महाकुंभ होते हैं जो 4 जगह भरते हैं। तो ये जो महाकुंभ अभी आ रहा है त्रिवेणी, तो इनके लिए भी मैं सभी भक्तों को निवेदन करूं कि अब 5-6 महीने बाद यानी जनवरी से शुरू होगा, तो हम सब वहाँ पर आए और संत महापुरुषों के दर्शन करें, त्रिवेणी में स्नान करके हमारे जीवन को हम धन्य करें। जय श्री राम। स्वामी जी, हमने कुंभ पर बात की, लेकिन एक बात आज मैं आपसे और जानना चाहूँगा, क्योंकि आप अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष हैं। इस नाते आपसे इस बात को मैं छेड़ूंगा। हमारे सनातन धर्म पे आए दिन प्रहार होते हैं, हिंदुत्व पर आए दिन प्रहार होते हैं। कभी कोई थूक लगा करके मसाज कर रहा है, कोई गन्ने के जूस में थूक लगा करके पिला दे रहा है, कभी कोई अन्य प्रहार कर रहा है, कभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। क्या हमारा सनातन इतना कमज़ोर है? हम हिंदू इतने कमज़ोर हैं? क्यों नहीं आखिर दूसरे धर्म वालों पर हम हमला करते हैं? आखिर आप संत महात्मा लोग, ये जो हमारे समाज में हिंदुओं के ऊपर बार बार प्रहार होता है, उनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं, समोसे में मांस का टुकड़ा मिला दिया जा रहा है और
मतलब क्या क्या घटनाएं होती हैं आप जानते भी होंगे। ऐसे में आप लोग क्या राय अपना रहे हैं, कैसे इसको दूर किया जाए, कैसे ये कुरीति हमारे समाज से दूर हो? हमारे समाज से कुरीति ये जो है, हमको एकजुट रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है ये किसी से ऐसा विरोध नहीं करता। ये जो है ये अपने आप में सक्षम भी है, क्योंकि कहीं 700 साल इस देश पर राज्य हुआ, लेकिन फिर भी अंतिम में वो हमारे पास में ही आया। 150 साल अंग्रेजों ने ही इस पर राज किया, क्योंकि यहाँ पर एक ही नारा गूंजता है, सत्यमेव जयते। यहाँ प्रभु का जो एक वचन है, सत्यमेव जयते, क्योंकि हिंदुस्तान में सनातन धर्म में सत्य की सहायता से सब महापुरुष और सभी सनातन चलता है। तो कुछ लोग किंचित कुछ लोग तकलीफ देते, लेकिन बाद में तो फिर सनातन ही सनातन, क्योंकि सनातन को आज तक किसी ने न मिटाया है और न ये मिटेगा। एक और हमारे देश में बड़ा कह लें कि एक तरीके से मिशन चल रहा है, और ये मिशन अमेरिका के द्वारा पोषित हो रहा है, जिसका नाम दिया गया है जोशुआ। ये जोशुआ एक ऐसा मिशन है कि इसमें हिंदुओं को ईसाई धर्म में कन्वर्सेशन का बहुत तेजी से काम चल रहा है, और जिसमें अभी आंकड़ा छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जारी हुआ है, और आज ही छत्तीसगढ़ में दैनिक भास्कर के अखबार ने रिपोर्ट प्रकाशित की है कि वहाँ मात्र 1 महीने में 4500 हिंदुओं को ईसाई कर दिया गया, और ये बड़ी तेजी से मिशन चल रहा है। तो ये जो हिंदुओं का ईसाईकरण हो रहा है, इस पर आप क्या रखेंगे? कैसे हिंदुओं को ईसाई बनने से रोका जाए? देखो, हमारे सनातन के लिए तो हम सनातन का प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं। मैं भी खुद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में और अन्य आदिवासी क्षेत्र में मैं ये काम करता हूँ। मैं कहीं लोगों को घर वापसी लाया। ये सनातन का काम मैं करते रहता हूँ, क्योंकि कोई क्रिश्चियन बन जाते हैं तो उनको वापस हम हिंदू में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि जो हमारे मिशन, जो मेरा अखिल भारतीय चेतन साधक परिवार जो इसके लिए भी कार्य कर रहा है कि कोई हमारा धर्म पर कोई नीचा ऊंचा दिखा के उसको प्रलोभन देकर वो हो जाते हैं, लेकिन जहाँ मेरा क्षेत्र है वहाँ पर मैं बहुत सावधानी से मेरे हिंदू समाज को बचा के रखा हूँ, और वहाँ पर ये मेरा मिशन चल रहा है। सारे लोग मेरे अखिल भारतीय चेतन साधक परिवार से जुड़े और ये धर्म परिवर्तन का काम हम रोकते हैं। और भी मेरे और भी मित्र है, मेरे संत, जिस क्षेत्र में मेरा जहाँ पर आश्रम है वो पूरा ट्राइबल एरिया है, और मेरा मिशन का यही कार्य है। आज तक अभी 1 साल हुआ है हमारे जलगांव जिला में हमारे धर्म जागरण को लेकर, और हम उस कार्यक्रम का भी मैं अध्यक्ष था। तो उस प्रोग्राम में कम से कम 11 से 13 लाख लोग आए। उस केवल उसको, क्योंकि एक बंजारा समाज करके समाज है, उनमें कहीं लोग कन्वर्ट हो चुके थे, क्रिश्चियन बन चुके थे। तो पूरे भारत भर के एक बंजारे समाज को उस जगह बुलाया गया, और वहाँ पर एक अपनी संस्कृति की मिसाल जलाई गई, जिससे कम से कम उस समय 3500 गांव को हम वापसी घर बुलाए। और ऐसे ये मिशन हमारा चल रहा है, यानी धर्म परिवर्तन के जिसलिए आप बता रहे हो, लेकिन उस तरीके पे हमारे समाज में हमारा साधु समाज ये कार्य नित्य कर रहा है, चल रहा है। और हमारे धर्म जागरण, विश्व हिंदू परिषद, ये भी सारे काम कर रहे हैं। देखा, आप लोगों ने अभी हमारे साथ गोपाल चैतन्य जी महाराज जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम हमारे द्वारा प्रस्तावित मुद्दों पर विस्तृत रूप से उन्होंने बात की और अपनी राय को रखा, और कैसे बताया कि ये जो धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है उसकी वह किस प्रकार से उनकी संस्था घर वापसी बड़े ही व्यापक पैमाने पर करा रही है। और इसके साथ ही 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर के भी उन्होंने अपनी राय को रखा और योगी सरकार को सराहा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।